हेलो नमस्ते जिन दोबरे, स्वागत है आप सभी का। और आज देखिए अभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। हालांकि कल रात में पूरा स्नो हुआ है, अभी भी थोड़ा बहुत स्नो हुआ है सुबह, और अभी तो बारिश हो रही है। तो लास्ट मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि यदि आपको पोलैंड में एज अ टैक्सी ड्राइवर जॉब करनी हो, या आप यहाँ पे आपकी खुद की गाड़ी है और आप उसको एज अ कमर्शियल यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, उसके बारे में डिटेल्स में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें मिस हो गई हो, तो आने वाले समय में आप जब मुझसे सवाल पूछेंगे तो उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो बहरहाल मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके पास जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे वो इंटरनेशनल हो या आपकी होम कंट्री का हो, तो क्या आपको उसे यहाँ पे पॉलिश लाइसेंस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होगी या नहीं होगी, और अगर होगी भी तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो यदि आपके पास में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, इंटरनेशनल का मतलब है कि आप अपनी होम कंट्री से भी ले सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि यदि मान लीजिए आप कोई गल्फ़ की कंट्रीज़ में हैं और वहाँ से आपने लाइसेंस लिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंटरनेशनल लाइसेंस है आपके पास में, और आपकी होम कंट्री का लाइसेंस यहाँ पे वैलिड होगा या नहीं होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या आपकी कंट्री में राइट हैंड साइड से ड्राइविंग होती है या नहीं होती है। और जहाँ तक मेरी समझ है, तो मेरे ये वीडियो देखने वाले जिन भी कंट्री से हैं वहाँ पे राइट हैंड साइड पे ड्राइविंग नहीं होती है। हो सकता है एक दो कंट्री हो, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी तो वहाँ पर नहीं होती है। तो यदि आपके पास में इंटरनेशनल लाइसेंस है या आपकी कंट्री का लाइसेंस है और आप पोलैंड में आकर के 6 महीने से ज़्यादा स्टे करने वाले हैं, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ का जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जो कि कैटेगरी बी का लाइसेंस है, तो वो आपको लेना होगा। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? उसके लिए प्रोसेस ये है कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसको सबसे पहले आपको जो है ट्रांसलेट करना है यहाँ की लोकल लैंग्वेज में। और वो ट्रांसलेशन कहाँ से होगा? आप जो है गूगल में सर्च करेंगे, आपको कई सारी वेबसाइट्स दिख जाएंगी, और वो सारी जो वेबसाइट्स हैं, वो जो भी कंपनीज़ है, वो सारी ऑथेंटिक ही होती हैं। आप उनमें से किसी को भी चूज़ करके आप उनसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस को पॉलिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये हो गया आपका सबसे पहला काम। दूसरा ये है कि आपका जो पेसल होगा, तो पेसल क्या होता है? पेसल वो चीज़ होता है कि आप जब पोलैंड में आते हैं और जब आपका काम स्टार्ट होता है या उसके स्टार्ट होने के पहले आपका जब बैंक अकाउंट वगैरह ओपन होता है, तो पोलैंड में एक आपको यूनिक आइडेंटिटी मिलती है जिसको कि पेसल बोला जाता है। उसमें आपका पूरा दिया पाचा, आपका पूरा रिकॉर्ड है। जिस दिन से आप पोलैंड में लैंड हुए हैं तब से लेकर के उस डेट तक आपका पूरा रिकॉर्ड होता है कि आपने कहाँ कहाँ पे जॉब किया है, आपका एड्रेस कब कहाँ पे रहा है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आप कितने बार हॉस्पिटल गए हैं, आपने कितनी बार सिक लीव ली है। आई मीन आपका पूरा डिटेल उसमें होता है। तो आप यहाँ पे आने के बाद में कुछ भी करें तो एक बार आप थोड़ा सोच समझ लें कि मैं जो भी कुछ करने वाला हूँ वो सारा मेरे रिकॉर्ड में जाएगा, और आप जब तक पोलैंड में रहेंगे वो सारा रिकॉर्ड रहेगा कि आपने कब कब क्या क्या किया हुआ है। तो बहरहाल वो हो गया आपका पेसल। फिर उसके बाद में आता है आपका एड्रेस। आप उस टाइम पे कहाँ पर स्टे कर रहे हैं, आपका वो एड्रेस आएगा, और वो एड्रेस आपको मिलेगा जो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट होगा या वर्क परमिट होगा, उसमें वो एड्रेस लिखा होगा। तो वो एक तरह से आपका रेसिडेंस का या आपके एड्रेस का प्रूफ होगा। उसके बाद में आ गया आपके पासपोर्ट साइज़ के 4 फोटोग्राफ्स, और उसके बाद में आ गया फॉर्म। आपको फॉर्म फिल करना होगा इसके लिए, और वो फॉर्म आपको आपके सिटी ऑफिस को यहाँ पे उजोंद भी बोलते हैं। तो आप उस सिटी ऑफिस में जाएंगे, लोकल सिटी ऑफिस में, तो वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। वो फॉर्म आपको फिल करना है, और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना है वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि क्या आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगना है या नहीं लगना है, और अगर लगना है तो उसमें किस प्रकार के टेस्ट होंगे। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करके उसी सिटी ऑफिस यानी कि उजोंद में जाके आपको सबमिट करना है, और आपकी जो फाइल होगी उसको उजोंद यानी कि सिटी ऑफिस, आपका जो एम्बेसी होगा, आप जिस भी कंट्री के हैं उस कंट्री की एम्बेसी के पास में जाएगा, उसको वेरीफाई करने के लिए क्या आपके ऊपर में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, या आपके ऊपर वहाँ पे किसी तरह का फ़ाइन तो नहीं लगा है ट्रैफिक को लेकर के, या आपने कभी कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, मतलब ऑन डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ आपके नाम पे रिकॉर्ड है या नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और भी जो बाकी उनकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो सारी होंगी। उसके बाद में अप्रूव होने के बाद में देन जो यहाँ की उजोंद है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट लेना चाहेंगे या नहीं। हालांकि थ्योरी टेस्ट तो होना ही होना है, वो पूरा कंपलसरी है, वो आपका टेस्ट होगा ही होगा, लेकिन प्रैक्टिकल टेस्ट डिपेंड करेगा कि आप किस कंट्री से आते हैं, और जो आपका लाइसेंस है वो क्या इंटरनेशनल है या डोमेस्टिक है, मतलब कि आपकी होम कंट्री का लाइसेंस है, नॉर्मल लाइसेंस है, या आपने गल्फ़ की किसी कंट्री से लाइसेंस लिया है।
वो डिपेंड करेगा उनके ऊपर में। वो चाहे तो आपसे टेस्ट ले भी सकते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट, और चाहे तो वो अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है तो मैक्सिमम केसेस में वो दोनों ही करते हैं, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम भी लेते हैं और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी लेते हैं। तो आपको उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन करना होगा थ्योरी एग्ज़ाम के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस है। देन आपको उसके बाद में वेट करना है कि आपका लाइसेंस पॉलिश में कन्वर्ट होकर के कब आएगा, और हालांकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जो लाइसेंस आपको मिलेगा पोलैंड में 4 व्हीलर चलाने के लिए, जिसको हम लाइट मोटर व्हीकल भी बोलते हैं, उसे वो होता है बी कैटेगरी का। यहाँ पर जितने भी टाइप के व्हीकल्स होते हैं उन सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जो आप नॉर्मल 4 व्हीलर यहाँ पे ड्राइव करेंगे वो आएगा आपकी कैटेगरी बी में, तो आपको उस कैटेगरी का लाइसेंस मिलेगा। अच्छा, ये तो हो गया उस कंडीशन में जब यहाँ पे आप 6 महीने से ऊपर स्टे करने वाले हैं और नॉर्मली भी आप यहाँ पे ड्राइविंग करना चाहते हैं तो उसके लिए। लेकिन यदि आप एज अ कमर्शियल ड्राइविंग करना चाहते हैं, आप जो है कैब में ड्राइविंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए देन अगेन आपको जो आपका लाइसेंस होगा बी कैटेगरी का, उसको आपको कमर्शियल में चेंज करवाना होगा। और वो कैसे होगा, वो उसका प्रोसेस भी सेम है, आपको सिटी ऑफिस में जाकर के अप्लाई करना होगा। और जो बाकी की प्रोसेस है तो आगे आपको जो है गाइड कर दी जाएगी वहाँ के लिए। तो बेसिकली मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो आपका इंटरनेशनल लाइसेंस है या जो आपका होम कंट्री का लाइसेंस है, क्या वो पोलैंड में वैलिड है या नहीं है, और यदि है तो वो कब तक वैलिड है, आप उस लाइसेंस से कब तक यहाँ पे ड्राइविंग कर सकते हैं। मैक्सिमम आप जो है 6 महीने तक उस लाइसेंस पे ड्राइविंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ की लोकल लाइसेंस में उसे कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए क्या प्रोसेस है वो जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद है कि आपको आंसर मिला होगा। आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उन लोगों के साथ में शेयर करें जो लोग आना चाहते हैं पोलैंड या आने की तैयारी में है, या ऐसे लोग जिनको कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि क्या है ना कि अभी आजकल क्या हो रहा है कि कुछ भी अपडेट आता है तो सिर्फ लोगों को वीडियो बनाने से मतलब है, उसमें हम क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप क्या डिटेल बताना चाह रहे हैं लोगों को, वो ऑथेंटिक है भी या नहीं है, आपने कहीं से वेरीफाई किया है या नहीं किया है, उनको उस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। बस कुछ सुन लिए कि हाँ फलाने ने बोला अरे ये अपडेट होने वाला है या ये जो चेंजेस होने वाले हैं, बस फटाक से उठाए कैमरा रिकॉर्ड किया और डाल दिए। अभी उसके ऊपर में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इन्फॉर्मेशन सही है नहीं है, आपकी वीडियो से कौन इन्फ्लुएंस हो जाए और अपने दिमाग में उस तरह की छवि बिठा ले, हम नहीं जानते। ना तो मैं जानता हूँ ना वो इन्फ्लुएंसर जानता है। तो मेरी गुजारिश है, यदि कोई मेरा वीडियो देख रहा है जो ऑलरेडी यूट्यूबर है और वो वीडियो वगैरह बनाता है, तो प्लीज़ यार व्यूज़ और सब्सक्राइब के चक्कर में आप लोग ना पड़े, है ना। और जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आप बताएं, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है पोलैंड की या यूरोप में, या आप यूरोप की किसी भी कंट्री में रहते हैं, यदि आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में तो सबसे पहले आप उसको वेरीफाई करें। भले ही आपको वहाँ रहते बहुत समय हो गया हो, आप एक तरह से जो है ज्ञाता हो गए हो वहाँ के सारे नियम कानून के सिस्टम के, लेकिन फिर भी एक बार आप उसको वेरीफाई करें कि एट प्रेजेंट उसमें क्या कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को भुगता हुआ है, तो इस वजह से मैं इतनी बातें कर रहा हूँ। तो बाकी जो लोग नहीं हैं यहाँ पे और जो लोग आना चाहते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियो से काफ़ी कुछ मदद मिल रही होगी। और मेरा हमेशा ये प्रयास होता है कि मैं भले वीडियो एक ही बनाऊँ हफ्ते में, या मेरे वीडियोस लेट से ही आए, लेकिन मैं पहले उन सब चीज़ों को वेरीफाई करूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ फिर से कि आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा होगा, और यदि पसंद आ रहा है तो सपोर्ट करें, थोड़ा आप अपना मुझे प्यार दिखाएँ, सपोर्ट दिखाएँ, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।